आज मैं आपके लिए बिल्कुल नए अंदाज से खीर बना रही हूँ। खीर भी ऐसी, यकीन माने आप प्लेटें तक चाट जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपकी खीर क्रीमी नहीं बनती, खीर का टेस्ट वैसा नहीं आता जैसे रेस्टोरेंट वाले खीर बनाते हैं, ना ही हम इसमें खोआ डालेंगे, ना कोई क्रीम डालेंगे, ना ही कोई मिल्क पाउडर डालेंगे। वैसे तो खीर बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोग खीर बनाते हैं वो क्रीमी नहीं बनती बल्कि एकदम वाइट होती है। लेकिन आज ये मैं जो खीर बना रही हूँ इसमें मैं तमाम राज सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी खीर बहुत ही जबरदस्त और एकदम क्रीमी बनेगी। वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा और बनाइएगा रबड़ी क्रीमी खीर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी खीर होती है, इसमें जो सबसे पहले चीज यूज होती है वो होती है चावल। चावल आप कोई सी भी ले सकते हैं, टोटा चावल ले सकते हैं, जो खीर के चावल होते हैं वो ले सकते हैं, जो आपके पास मौजूद है। ये तकरीबन हम 5 से 6 चम्मच लेंगे चावल। अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 पानियों के अंदर चावल को मल कर धो लेंगे ताकि चावल अच्छे तरीके से साफ हो जाए। और यहाँ मैं कुछ टिप्स एंड सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कुछ लोग खीर बनाते हैं, चावल बहुत ज्यादा शामिल कर देते हैं, लेकिन आप देख सकते होंगे कि मैंने इसमें चावल बहुत ज्यादा यूज नहीं किए। तकरीबन हमने 5 चम्मच ही चावल ऐड किए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चावलों को तकरीबन 10 से 15 मिनट भिगो के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं। नेक्स्ट प्रोसेस हम देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें शामिल करने वाले हैं। तो ये हमने ब्रेड के 2 स्लाइस लिए हैं बड़े साइज के, और तकरीबन हमने ये पापे यानी रस लिए हैं 5 अदद। ये दोनों चीजें शामिल करने से आपकी खीर इतनी मजेदार और इतनी टेस्टी बनेगी, यकीन माने कि आपकी खीर एकदम क्रीमी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्सी जार के अंदर ये पापे यानी रस तोड़ के इस तरीके से डाल देंगे और इसी तरीके से हम ब्रेड भी डाल देंगे। अब हम इसको ग्राइंड करने के लिए दूध शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब। ये हमने 1 कप के करीब दूध ऐड कर दिया है। अब हम इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं ग्राइंड करने के बाद ये दोनों चीजें माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त एकदम क्रीमी हो चुकी हैं। अब हम इसको साइड पे करेंगे। अब हम लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी। जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो हम बॉईल करेंगे। कुछ लोग दूध के अंदर ये चावल बॉईल करते हैं और कुछ लोग पानी के अंदर, जो आप बेहतर समझे। अब हम चावलों को इतना बॉईल करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और पानी मुकम्मल ड्राई हो जाए। चावलों को पकाते हुए हमारे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं चावलों का पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है और चावल भी हमारे माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट पहले बना के रखा था उसी के अंदर हम चावलों को भी ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। मैं आपके साथ छोटी छोटी टिप्स इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग खीर बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम चावलों को बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि जो चावलों के अंदर फुल ग्राइंड कर लेते हैं चावलों को तो वो टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए आप चावलों को बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड कीजिएगा ताकि ये दाने दाने नजर आए। ठीक है, ये देखिए ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त हमारा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूध लेंगे। दूध हमने तकरीबन 2.5 से 3 लीटर लिया है। दूध हमने फुल फैट लिया है, डिब्बे का भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम लेंगे 5 से 6 चम्मच सवैयां। सवैयां आप कोई सी भी ले सकते हैं। सवैयां डालने से खीर का टेक्सचर अच्छा आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर जब खीर बनाती हूँ तो ये सवैयां वगैरह लाजमी शामिल करती हूँ। इससे खीर का टेक्सचर जबरदस्त आता है और खाने में भी मजा ही आ जाता है। सवैयां भी हमने शामिल कर ली है। अब हमने जो तमाम चीजों का पेस्ट बनाया था वो भी हम ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से बॉयल आने का वेट करेंगे। खुशबू के लिए हम इसमें इलायचियां भी शामिल कर देंगे तकरीबन 5 से 6 अदद। कुछ लोग इलायचियां नहीं भी पसंद करते हैं, अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खीर के अंदर इलायचियां शामिल ना की जाए तो टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए आप 5 से 6 अदद इलायचियां डाल दें। अब हम क्या करेंगे, खीर का टेस्ट बढ़ाने के लिए, खीर का कलर चेंज करने के लिए हम पैन में डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब चीनी। जहाँ हम 1 कप चीनी ऐड कर रहे हैं, आप कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा चीनी शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ हम 1 कप ही ऐड करेंगे। वैसे हमने इसमें 1 कप चीनी ऐड की है। अगर आप मजीद इसमें चीनी ऐड करना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन आपको पता है बहुत ज्यादा मीठी खीर होती है तो तब भी दिल नहीं करता, तो इसलिए हमने सिर्फ 1 कप ही चीनी ऐड की है। आप देख सकते होंगे कि हमारी चीनी कैरमलाइज होना शुरू हो गई है और चीनी हमारी पिघलना शुरू हो गया। आप देख सकते होंगे जैसे
जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन आधा कप के करीब पानी और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है अच्छे तरीके से कैरमलाइज हो जाए। अक्सर लोग खीर बनाते हैं तो चीनी को कैरमलाइज नहीं करते, वैसे ही चीनी डाल देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खीर का कलर प्यारा आए, टेस्ट अच्छा आए, तो आप इस तरीके से चीनी को कैरमलाइज करके डालें। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह चीनी हमारी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है, चीनी हमारी कैरमलाइज हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको खीर के अंदर डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से बॉयल भी आना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, खीर को आधा घंटा के लिए गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल लो आंच पर। और ये नहीं कि आप बिल्कुल खीर को इस तरीके से ऊपर से कवर करके छोड़ दें, नहीं, आप इस तरीके से कीजिएगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आप मिक्स करते रहें, क्योंकि अगर हम इस तरीके से छोड़ देंगे तो जो चावल वगैरह होते हैं ये पतीले की तह में लग जाएंगे, तो इससे हमारी खीर जल सकती है। तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहें। ये छोटी छोटी टिप्स एंड सीक्रेट होते हैं, अगर हम इनको फॉलो करके खीर वगैरह या कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो कभी भी खराब नहीं होगी। अच्छा जी, आप देख सकते होंगे तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। खीर हमारी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त एकदम क्रीमी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ बादाम और ड्राई फ्रूट। आप अगर कोई भी पसंद करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। आप खीर का टेक्सचर देखिए, माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी हमारी खीर तैयार हुई है, बिल्कुल रबड़ी स्टाइल से ये हमारी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी, खीर को हमने परात के अंदर निकाल लिया है। अब हम पिस्ते और बादाम से गार्निश कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी हमारी रबड़ी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। आप ये मुहर्रम में बनाएं या वैसे ही मीठा खाने को दिल करे तो आप मेरे तरीके से ये खीर बनाकर देखिए, यकीन माने सब इसको बहुत पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।